आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 ट्रेड पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट्स, जिसका सबसे पहला टॉपिक है फ्री ट्रेड पॉलिसी, उसके मीनिंग एंड फीचर्स। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी के बारे में 19th सेंचुरी में एडम स्मिथ ने उनकी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें बात की है। ही एडवोकेट्स फॉर फ्री ट्रेड पॉलिसी। When there is no difference between domestic and foreign goods, फ्री ट्रेड एग्जिस्ट। जब एक कंट्री अपने डोमेस्टिक गुड्स और फॉरेन गुड्स में डिफरेंस नहीं करती है तब उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। कैसे डिफरेंस नहीं करेगी? अगर वो एक्सपोर्टेड गुड्स पे किसी भी तरह का टैक्स ना लगाए और जो गुड्स वो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रही है उसको किसी भी तरह का स्पेशल फेवर या सब्सिडी ना प्रोवाइड करे। When a tax is imposed on foreign product, that is defined as protective policy। जब भी हम imported goods पर टैक्स लगाते हैं उसका रीजन होता है हम अपने ही मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर फॉरेन गुड्स की डिमांड हमारी कंट्री में बढ़ जाती है तो हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि फॉरेन गुड्स का कंपटीशन डोमेस्टिक गुड्स के साथ होगा, तो डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगाते हैं। द फ्री ट्रेड पॉलिसी इज डिफाइंड एज अ ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो जब भी दो कंट्री के बीच में किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस ना हो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री ट्रेड। मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेड, ट्रेड पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज फ्री ट्रेड पॉलिसी। यानी कि दो कंट्री के बीच में जो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है उसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एडम स्मिथ के हिसाब से द टर्म फ्री ट्रेड इज यूज्ड टू डिनोट द सिस्टम। फ्री ट्रेड एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कंट्री अपने डोमेस्टिक और फॉरेन कमोडिटीज पर किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं रखती है, ना ही वो कोई भी एडिशनल बर्डन डालती है किस पर, बड़े यानी कि टैक्स डालती है फॉरेन गुड्स पर, और ना ही किसी भी तरह का फेवर देती है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर। क्लियर? तो कोई डिफरेंस नहीं करती। फ्री ट्रेड पॉलिसी मीन्स जब टैरिफ, कोटा, एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन, टैक्सेस, सब्सिडी ये सब कुछ ना हो उसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड। ऑन प्रोडक्शन, फैक्टर, यूज और यूज एंड कंजम्पशन, यानी कि ये सारी चीजें जब ना हो उसी को बोलेंगे फ्री ट्रेड पॉलिसी। जब ऐसा होता है तो ईच कंट्री ट्राइंग टू सेल इट्स गुड्स टू अ कंट्री विच वुड गिव द एक्सपोर्टिंग कंट्री the highest price for its export। यानी कि अब सारी कंट्रीज फ्री है कि वो कहीं पर भी ट्रेड कर सकती है क्योंकि किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सब क्या करेंगे? एक्सपोर्टिंग कंट्री ये ट्राई करेंगी कि वो ऐसी कंट्री में एक्सपोर्ट करे जहाँ पे उनको हाईएस्ट प्राइस मिल जाए अपने गुड्स का, और इंपोर्टिंग कंट्री ये ट्राई करेंगी कि वो एक ऐसी कंट्री से इंपोर्ट कराए जहाँ पे उसको मिनिमम प्राइस में अपने प्रोडक्ट्स मिल जाए। क्लियर? नाउ हमारा बीकॉम सेम 4 का जो बैच है जिसमें हम आपको 5 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। एक इंटरनेशनल ट्रेड जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं इनकी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है इन जस्ट 2399 रुपीज ओनली। सो गो एंड परचेज अवर कोर्स एंड फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। नाउ फीचर्स ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी, पहला ये है कि ट्रेड ऑफ गुड्स विदाउट टैक्सेस इंक्लूडिंग टैरिफ, ना ही टैरिफ ना टैक्स किसी भी तरह का, और अदर ट्रेड बैरियर्स, कोटा ऑन इंपोर्ट, सब्सिडी फॉर प्रोड्यूसर। कोटा ऑन इंपोर्ट यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, इससे ज्यादा हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो इस तरीके का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। फिर ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों में ही किसी भी तरह का टैक्स या अदर बैरियर्स नहीं होते हैं। एब्सेंस ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग पॉलिसी सच एज tax, subsidies, regulation or laws that gives some firms, household or factors of production an advantage over others। देखो, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग पॉलिसीज जब भी होती है यानी कि टैक्स, सब्सिडीज अगर ये हम लगाते हैं गुड्स पर तो किसी एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान होता है। लेकिन अगर ट्रेड फ्री ट्रेड पॉलिसी एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या होगा? नो वन विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ओवर द अदर। फिर आता है अनरेगुलेटेड एक्सेस टू मार्केट इंफॉर्मेशन। अनरेगुलेटेड एक्सेस, जब भी कोई मार्केट किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी से नहीं चलता या जिस मार्केट को गवर्नमेंट नहीं चलाती वो मार्केट कैसा होता है? अनरेगुलेटेड। ठीक है, और अनरेगुलेटेड मार्केट इज ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। लास्ट है इनएबिलिटी ऑफ फर्म्स टू डिस्टॉर्ट मार्केट्स थ्रू गवर्नमेंट इम्पोज्ड मोनोपोली और ओलिगोपोली पावर। देखो, जो फर्म्स हैं वो मार्केट को बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि ना ही मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। मोनोपोली यानी कि सिंगल प्लेयर
और ओलिगोपोली मतलब फ्यू प्लेयर्स डोमिनेटिंग द मार्केट, ठीक है। तो दोनों ही नहीं होगा, ना मोनोपोली ना ओलिगोपोली। क्यों? क्योंकि ईच कंट्री इज फ्री टू ट्रेड विथ एनी कंट्री दे वांट, जहां पे उनको फायदा दिखेगा वो उस कंट्री के साथ ट्रेड कर देंगे। तो इसलिए मोनोपोली और ओलिगोपोली दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? ये थे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ फ्री ट्रेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।